वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त हो गया है जब हम आपको ले जाएंगे आपकी स्पेशल योगा क्लास में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको सिखाएंगी कुछ योग आसन जो आपकी हेल्थ को फिट रखने में मदद करेंगे और आपको और भी ज्यादा हेल्दी दिखाएंगे। चलिए देखें क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। प्रणाम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संगिनी फॉर टुडेज वुमेन में, जहां हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारी अध्यापिकाएं हैं, जो हमारी टीचर्स हैं, जो हमारी प्रोफेसर्स हैं, उनका वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि कभी कभी लैक ऑफ स्लीप हो जाता है। जैसे कि सुबह उठ करके उन्हें जल्दी से पहुंचना होता है दफ्तर, और सुबह उठ करके उन्हें अपने बच्चों को भी तैयार करना होता है, अपने पतिदेव को भी ऑफिस भेजना होता है, रात को बच्चों को पढ़ाई कराते कराते या घर के कामकाज करते करते वो बहुत विलंब से सोती हैं। दिन में उनको सोने का, नैप लेने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में धीरे धीरे एक तो लैक ऑफ स्लीप है और फिर धीरे धीरे नींद कम भी आनी शुरू हो जाती है उम्र के साथ साथ। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको करनी है भारत योग की बहुत ही सुगम सी क्रियाएं। जो लैक ऑफ स्लीप, जिसे हम इंसोम्निया तो बहुत बड़ा वर्जन हो गया, अभी हम बात करें सिर्फ लैक ऑफ स्लीप का, जिसमें आपको नींद पूरी नहीं आ पाती या फिर आप सो ही नहीं पाते। दोनों चीजों में अगर नींद पूरी नहीं है तो कैसे आप इन क्रियाओं को ही करने से आप रिजुविनेट हो जाएंगे। जैसे भारत योग की बहुत सुगम सा ध्यान का अभ्यास हम करते हैं, स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान 20 मिनट्स ऑफ स्थूल ध्यान इज इक्वल टू 5 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, यानी 20 मिनट का जो ध्यान का अभ्यास है वो हमें 5 घंटे की नींद जैसा रिलैक्सेशन दे देता है। तो इस तरह से हम अपना बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। आप इन क्रियाओं का अभ्यास करिए, आप बहुत सारा अपना टाइम भी सेव करेंगे और अगर आपको नींद नहीं आती तो ये आपको सुलाने में भी आरामदायक है, सुला भी सकती हैं ये क्रियाएं आपको। सबसे पहले आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम, लेकिन आपके केस में आप इनको करेंगे लेट करके। लेट करके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे यदि आपको रात को लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही या आपको नींद आ रही है लेकिन सुबह आपको बहुत जल्दी उठना है और आपके पास बहुत कम स्पैन है स्लीपिंग के लिए। तो उस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में आप कैसे ज्यादा नींद ले सकती हैं, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को कैसे ज्यादा रिलैक्स कर सकती हैं, उसके लिए आप बिस्तर पर जब लेट जाएंगी, बिस्तर पर लेटने के बाद आप करेंगे लेट करके भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन उसके पहले आप इस पूरे रूटीन, ये 3 चीजों का जो रूटीन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। अगर बहुत ज्यादा गुदगुदा गद्दा है, डनलप है, तो आप कोशिश करें कि जमीन पर, बिस्तर के पास ही जमीन पर मैट बिछा के भी आप इसका अभ्यास कर सकती हैं। और अगर रुई का गद्दा है, सख्त सरफेस है, हार्ड सरफेस है, तो आप बेड पर भी इसका अभ्यास कर सकती हैं। आप अपने आसन में बैठे, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, पद्मासन में, या फिर सिर्फ चौकड़ी मार करके, या फिर अर्ध पद्मासन में, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें, यानी कि टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर और टिप ऑफ द थंब को मिला लें आपस में और फिर ऐसे बैठ जाएं। इवन जो वर्किंग महिलाएं, सिर्फ अध्यापन के क्षेत्र में ही नहीं, सिर्फ अध्यापिकाएं जो नहीं है, जो मीडिया की लाइन में है, जो कहीं भी, और सिर्फ महिलाएं नहीं, प्रत्येक व्यक्ति। अब आप देखिए, हम देखते हैं हमारे जो मीडिया में लोग हैं, कैमरा पर बैठे हैं या कंप्यूटर्स पर बैठे हैं, वो बैठे बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में थोड़ी देर के लिए आप बैठे बैठे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा में आप बैठेंगी सोने से पहले और आंखों को बंद कर देंगी और आपको करनी है आनंद गति। वंदनीय गुरुदेव ने इन गतियों को बना करके मानवता के लिए इतना बड़ा उपहार दिया है कि आप गति, मूवमेंट में रहते हुए भी योग का पूरा आनंद ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आनंद गति कैसे करेंगे? इस स्थिति में बैठे और मन को बिल्कुल शांत कर दें, निर्विचार स्थिति, सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान, अपने मन पर ध्यान। और इस स्थिति में आकर के गति आपको लेनी है। कैसे लेंगे आप गति? ये देखिए, सांस भरते हुए शरीर को लेफ्ट ओर ले जाना और फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर ले जाना। बहुत धीमी मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, दाईं ओर और बाईं ओर। इस क्रिया का अभ्यास करने में कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इट शुड गो इन अ फ्लो, पूरे फ्लो में ये मूव करता चला जाए
आप पूरा मूवमेंट देखते चले जाएं। 10 से 20 बार तक आप इस मूवमेंट का अभ्यास करें और फिर मध्य में आ जाएं और धीरे धीरे से आंखें खोल लें। जब आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, अब जैसे मैंने आंखें खोली हैं, तो आप खुद महसूस करेंगी कि आपको बहुत गहरी नींद आ चुकी है। जब आपको बहुत गहरी नींद आने लगे, तब आप इसी स्थिति में बैठ करके 3 से 13 बार, जितना आपको कन्वीनियंट है, ओम का उच्चारण करेंगे। कैसे? इस स्थिति में बैठे, गहरा श्वास लिया, फिर से गहरा श्वास लेंगे और दोबारा प्रणव उच्चारण करेंगे। 3 से 13 बार तक कोशिश करें, 13 बार आप प्रणव उच्चारण करें। यानी पहले आपने किया आनंद गति का अभ्यास, उसके बाद आपने प्रणव उच्चारण, ओम का उच्चारण 13 बार किया। इतने तक में आपको बहुत गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब ऐसा होने लगे तो आप अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे। याद रखिए, ये अध्यापकों के लिए तो है, ये सबके लिए है जिन्हें लगता है कि उनको नींद नहीं आती या सोते तो हैं बट गहरी नींद नहीं आती। फिर आप ओम का उच्चारण करने के बाद अपने आसन में इस प्रकार से लेट जाएंगे। अपने बिस्तर पर लेट गए और लेटने के बाद आप अपनी पहली उंगली से इस प्रकार कोहनियों को, हाथों को जमीन पर टिकाएंगे और कानों को बंद कर लेंगे। पैर बिल्कुल ढीले छूटे हुए, शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा है, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होगी। और इस स्थिति में आकर के कानों को बंद करेंगे, नाक से पूरा गहरा श्वास लेना और नाक से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसी आवाज करना। जब आप इसका अभ्यास कुछ दिनों तक कॉन्टिन्यूअसली कर लेंगे, तब आपको कान बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बस ऐसे हाथों को नीचे टिकाए टिकाए आप गहरा श्वास लेंगे पांच से 6 बार इसका अभ्यास करें। फिर आप देखेंगे कि इस स्थिति में लेटे लेटे ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। उठने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सोने के लिए ही इन क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। आप इन 3 क्रियाओं को इसी कॉन्टिन्यूएशन में रात को बिस्तर पर सोने जाने से पहले इन 3 क्रियाओं का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि लैक ऑफ स्लीप जैसी समस्या, आप सोचेंगे कि वो तो कभी मुझे थी ही नहीं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जितने लोग इनसोम्निया से परेशान हैं या फिर उनको लगता है वो सोते हैं पर उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो इन 3 चीजों का अभ्यास करके सोएं। आप देखिए कि आप अपने अंदर एक मैजिक महसूस करेंगे, लिटरली मैजिक महसूस करेंगे। इतनी असरदार है ये छोटी छोटी सी भारत योग की क्रियाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, अब इंतजार खत्म हो रहा है क्योंकि हम अनाउंस करने जा रहे हैं हमारी सेल्फी कॉन्टेस्ट की सेल्फी क्वीन। तो चलिए देखें कौन है हमारी विनर सेल्फी क्वीन। इस हफ्ते की हमारी संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की विनर हैं राधिका अग्रवाल और संगनी की ओर से इनको मिला है एक आकर्षक उपहार। तो अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है सेल्फी कॉन्टेस्ट में, तो किस बात का इंतजार कर रही हैं आप? जल्दी से भेजिए अपनी एक ब्यूटीफुल सेल्फी हमारे फेसबुक पेज के मैसेज बॉक्स पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, मैसेज करें अपनी खूबसूरत सेल्फी facebook/ETV संगनी पर। इसी के साथ वक्त हो गया आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का।
अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।